सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे लाइन कमांड इन ऑटोकैड। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा बेसिक डिफरेंट बेसिक थिंग्स को हमने देखी, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो हमारे पास लाइन कमांड है। लाइन हमारे पास एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट की कलेक्शन से बनी जो चीज़ बनती है, उसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है। तो लाइन हमारे पास वो बेसिक टूल है जिसको यूज़ करके हम बेसिक ड्राइंग से लेके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक को इसमें बना सकते हैं। लाइन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर हम लाइन को एंगल के हिसाब से देखें तो हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और दूसरी वर्टिकल लाइंस होती हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ये हमारे पास क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो भी लाइंस हमारे पास 0 टू 180 की डिग्री में होती है उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो 0 टू 180 की डिग्री की लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे हो उसको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं या परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। और हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन लाइन की हमारे पास ये है कि लाइन हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास सॉलिड लाइंस होती हैं, दूसरी हमारे पास क्या क्या होती हैं, थिन लाइंस होती हैं। सॉलिड लाइंस के जो पर्पस होता है, ज़ाहिर बात है हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका हमें पर्पस आना चाहिए। तो पर्पस पता होगा तो उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके हिसाब से हमने क्या बताया कि दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है थिन। अब सॉलिड हमारे पास क्या कब यूज़ की होती है, तो सॉलिड लाइंस हमारे पास तब यूज़ होती हैं जब हम एक्सटीरियर वॉल्स में यूज़ करें। जैसा कि यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक्सटीरियर वॉल है, यहाँ पे हमने सॉलिड लाइन को यूज़ किया हुआ है। और दूसरा है थिन लाइन। थिन लाइन हमारे पास वो होती है जो वहाँ पे हम पार्टीशन लाइन पे गए। थिन लाइन को हम डॉटेड लाइंस में भी देखते हैं, जैसा कि ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पास डॉटेड लाइंस हैं। और तो सॉलिड लाइंस हमारे पास क्या है, जो एक्सटीरियर वॉल्स में यूज़ हो तो उसको हम सॉलिड लाइंस बोलते हैं, और थिन लाइन हमारे पास वो होती है जो हमारे पास पार्टीशन में यूज़ हो। जैसा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वॉशरूम के हिसाब से हमने यहाँ पे यूज़ की है, थिन वॉल यूज़ की है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थिक वॉल जैसा कि सॉलिड वॉल यूज़ होती हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि चाहे हम सिंपल ड्राइंग बना रहे हों या कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना रहे हों, तो लाइन की जो लाइन कमांड की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बेसिक फंडामेंटल टूल है जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्यों ना हो। तो चलते हैं केड की तरफ। ऑलरेडी हम केड में हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है फ़ाइल। अब आपको दूसरी फ़ाइल में जाके आपको इसको सही से समझाता हूँ। तो बेसिकली हमने उसको क्या करना होता है, पहले स्टार्ट करना होता है ऑटोकैड। ऑटोकैड हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे लोडिंग इंस्टॉल हो रही है। ये डिपेंड करता है आपके आप कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या पीसी यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से ये ओपन होगा। आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे डिफरेंट आपने जो आप ऑलरेडी बनाई हुई होंगी वो डिफरेंट आपके पास टूल्स होंगे, वो उसके हिसाब से आप देख सकेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ओपन न्यू फाइल से। न्यू ड्राइंग ओपन होने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आपको शो होता है। जैसा कि आपको पता है, हम इसकी ग्रिड से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिट सेट करते हैं। यूनिट सेट हमने कर लिए, यूएन आर्किटेक्चर इसको चूज़ कर लेते हैं। इसकी प्रिसीजन इसको हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, 1 फीट तक, और प्रिसीजन ऐसे कर लेते हैं, इंचेस में रहने देते हैं, और ओके। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि हमने यूनिट सेट करना था, वो हमने सेट कर लिया। तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम ड्राइंग को लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। वो कौन से मेथड्स हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो मेथड हमारे पास है वो है आप कमांड लाइन से करें। जैसा कि जो हमने इंटरफेस वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने सारी चीज़ें कमांड लाइन वगैरह देख ली थी। तो हमने डायरेक्ट क्या है, कमांड लाइन में उसको क्या एंटर करना है, लाइन टाइप करना है। जैसे आप लाइन टाइप करके एंटर करोगे तो आपके पास ये बॉक्स भी शो हो जाएगा। तो वहीं से आप एंटर शो करोगे तो आपके पास ये कमांड आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। और दूसरा उसके बाद कह रहा है कि आप अपना नेक्स्ट पॉइंट बताएं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कर लेते हैं।
ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ये एक लाइन क्रिएट हो गई। तो इस हिसाब से आप इजीली एक लाइन बना सकते हैं। चलो हम दोबारा एक दफ़ा बना लेते हैं। लाइन, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दोबारा एंटर। तो इस हिसाब से हमारे पास दोबारा एक लाइन बन गई। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? सेकंड हम ड्रा मेन्यू से क्या करेंगे, लाइन को चूज़ करेंगे। ये हमने लाइन फर्स्ट पॉइंट, सेम मेथड, सेकंड पॉइंट्स एंड एंटर। ये हमारे पास दोबारा लाइन आ गई। कहाँ से हमने चूज़ किया? ड्रा पैनल से लाइन कमांड को हमने पिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड एंटर। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास ये लाइन आ गई। और थर्ड हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या होता है? शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ का हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास नॉर्मल चीज़ें हम सीख रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास हम इन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। ड्रा से भी कभी स्टार्ट कर लेते हैं, ये कमांड लाइन से भी कर लेते हैं। पर क्या है कि हम डिफरेंट जो बड़े प्रोजेक्ट पे अगर इंशाल्लाह हम काम करेंगे तो उस पे हमें क्या चाहिए होता है कि हमें टाइम सेव करना होता है, क्योंकि ऑटोकैड का नाम ही है कि टाइमिंग को सेव करना। तो इस हिसाब से हम उसकी क्या करेंगे, लाइन कमांड को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस में ही हम एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम सारी लाइन शॉर्टकट कीज़ लिखेंगे। तो लाइन कमांड की हमारे पास शॉर्टकट कीज़ क्या है? एल एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी लाइन। ठीक है, दोबारा हम देख लेते हैं। एस्केप, एल, एंटर, यहाँ से आपको लाइन मिल जाएगी। तो लाइन हम क्या करेंगे? सेम मेथड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड एंटर। ठीक है, ये हमारे पास लाइन बन गई। दोबारा हम शॉर्टकट कीज से देख लेते हैं। शॉर्टकट कीज हमारे पास क्या है? एल, एल एंटर। दोबारा से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर। तो बेसिकली इस हिसाब से हम डिफरेंट लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये चीज़ सही नमूने से, सही तरीके से समझ में आ चुकी होगी।